रिपोर्ट आ चुकी है। लड़की ने न तो कोई सुसाइड कराया न जहर खाया है, ठीक है। मगर सिर्फ पता नहीं किस कारण से, राजनीतिक कारण से या किस कारण से वो सीबीआई को दबा रखा है, नहीं तो खुलासा कर देते वो लोग। कारण ये नहीं पता। अफसर कह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो केस को देख रहा है वो अफसर कह रहा है कि मेरे को बदली कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर बदली कर रहे हैं तो मतलब साफ दिखती बात है एक राजनीतिक दबाव है, उसको दबा के खुलासा करवानी है। रिपोर्टें सारी क्लियर हो चुकी हैं। जो ऑफिशियल की रिपोर्ट थी वो आ गई, जो सुसाइड नोट के लेके गए थे वो भी आ चुकी है, तो क्लियर सब कुछ हो चुका है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। भिवानी का लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड आज तक सारी की सारी गुत्थी उलझी पड़ी है। आप भी हर बार पूछते रहते हो, मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ भाई कह रहा मनीषा हत्याकांड का कोई सुराग मिला या नहीं मिला, सीबीआई के में काट की लाओगी या नहीं लेके आओगी, या इस मामला नहीं ठंडा बस्तान दबा दी जाएगी। भाई जोर लग रहा था पूरे देश का, पूरे हरियाणा के देहात ने शहर ने सब ने मिलकर इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन कराया था कि भाई सरकार की और पुलिस प्रशासन की नाश फूल गई थी। 11 अगस्त ने लेडी टीचर मनीषा स्कूल में पढ़ाने गई थी। स्कूल तय वापस भी आई, उन्हें फ़ोन भी कराया कि मैं लेट हो जाऊंगी, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज भी आई मनीषा की, वह स्कूल से निकलते हुए कॉलेज की तरफ जाती दिखी। सिंगाणे की खेतों में फिर उनकी डेड बॉडी मिली 13 अगस्त 2025 को। 11 अगस्त की ये वारदात होली बताऊँ। 12 अगस्त ने टोभाड़ चाली, पुलिस के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे। आरोप फिर कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी लगे, नेताओं के ऊपर भी फिर लगे। जेपी दलाल का भी नाम आया। ईब भी मंच से जेपी दलाल कहता रहा है कि भाई मेरा नाम हर जगह क्यों घसीटा जा है। गुत्थी आज के दिन सवालों के रूप में आप सबके सामने यूं की यूं पड़ी है कि खुद ने घटनाक्रम यो अंजाम दिया मनीषा ने, या फिर उनकी हत्या हुई। अगर खुद ने अंजाम दिया तो सीबीआई जैसी एजेंसी क्या इसका पुख्ता सबूत परिवार के सामने, समाज के सामने नहीं रख सकते कि वजह क्या थी? वजह तो एक लाख कालजाम रहे, कोई बात ज़रूरी को नहीं। आज का दिन नया ज़माना है, नए इक्विपमेंट यूज हो हैं, फ़ोन सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ ऐसे क्लू नहीं मिल सकते जिससे जानकारी पुख्ता हासिल हो सके। 13 तारीख ने शव बरामद होने के बाद स्थिति देखी शव की, गला कटा हुआ था, मक्खी लगी हुई थी, नोच रखा था शरीर। आक्रोश फैल गया परिवार में, अस्पताल में लेके गए। 14 तारीख ने धरना दे दिया परिवार वाला ने। पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम में नहीं हुई पुष्टि रेप की, आशंकाएं लगाई जाने लगी। सारा की तक खबर फैल गई आग भाई न्यू एक लेडी टीचर है वह घर तक पढ़ाने गई थी और सारे हरियाणा का धक्का लगा। आज मनीषा का साथ है, कल हमारी बहन बेटी के साथ भी ऐसा उसका है। ये तो संभावना ये जताएगी कि किसी ने जुल्म कर दिया, किसी ने जाति या किडनैप करी है, इसके साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई, जिसका कारण आक्रोश फैल गया लोगों में और वो प्रदर्शन के लिए सड़कों के ऊपर उतर आए। शुरुआत में हड़का लग गया सौदा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भारा हो गया। मुख्यमंत्री ने एसपी को हटा दिया। पुलिस प्रशासन के लोग थे जिनके ऊपर सवाल उठे थे, कथित तौर पर उन्होंने नुकया बताओ है कि भाई आ जाएगी, कितने भाजगी होगी, लेकिन हम देखो इसकी पुष्टि नहीं करते, जांच चल रही है। बात सारा सरसराटी होगी, लोगों के अंदर क्रोध उबड़न लग गया, सड़कों के ऊपर लागे, हर जगह पे प्रदर्शन होने लगे। तो सरकार का होश खुला और उन्होंने एसपी को हटा के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके परिवार की जो भी मांग थी उसको मानने की मनसा दिखाई। कितना बड़ा जमावड़ा चल रहा। आज का दिन भी स्थिति परिस्थिति उतना है। आज फिर पंचायत हुई है। सीबीआई ने 3 महीने का टाइम मांगा था, अगस्त में घटना हुई है। 3 सितंबर ने भिवानी सीबीआई पूछ गई थी, मुख्यमंत्री ने मान ली थी बात। फाइनली फिर 10 संस्कार भी हो गया था 21 ने। परिवार टूट गया था, हचकोड़े लागे थे। रवि आज़ाद का कमेटी मुख्य योगदान था। पहले मान गया इसका बाबू, बाहर आती है मनीषा का दादा रोने लग गया। जीतू पत्रकार ने आवाज़ उठाई, यह है जीतू पत्रकार आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं इसने आज के ज़माने का शेर मानूं। इसने उस टाइम पर वो काम करा
जो आम आदमी का बस की बात नहीं हुई। कोई भी आंदोलन हो जाए उसमें न्यू लग गया कि इसके आगे एक डंग भी धरा तो सारा केस तेरे ऊपर मंड दिया जाएगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अपनी परवाह ना करते जो तू पत्रकार ने इसके पिताजी की वीडियो अपने चैनल के ऊपर चलाई और लोग कहते न्यू का आकर मर गए कि थम जो कमेटी में निर्णय हो गया कि भाई 10 संस्कार करेंगे उसका दादा रोन लग रहा है। तो भाई बात न्याय की रह की जागी। मैंने जितू पत्रकार ने जो वीडियो डाली थी शुरुआत में रवि आज़ाद वाली कमेटी में जो फैसला हो गया था कि हम 10 संस्कार कर देंगे, हम सेटिस्फाई हो गए हैं, आगे की जांच हो जाएगी। लोग भागते दिखे उस वीडियो में, पुलिस का हॉर्न बाजते कि पुलिस आ गई। क्यों भाई? परिवार के साथ सहमति बन गई, कमेटी के साथ सहमति बन गई। एक दादा रो इसने कोड़ कर दो और जो दादा पक्ष में बोला उन्हें भीतर गेरो कोई विरोध कर देगा तो भाई परिवार मान गया। तो पूरा हरियाणा वो बाल उठ रहा था, वह क्यों चुस्के सरकार के मन में पुलिस के मन में नहीं होती। क्या लगा ये मनीषा मनीषा मेरी बेटी की इतनी बुरी दशा जो मैं देख नहीं सकता, उसको जलाया गया, उसकी बॉडी को खत्म कर दिया बिल्कुल। कलियर हम नहीं जाएंगे शमशान घाट में, हम नहीं जाएंगे। कई लोगों के ऊपर केस भी दर्ज हुए, जिन्हें रिपोर्टिंग करी उनके ऊपर भी केस दर्ज हुए। लेकिन मसला क्या है ना, मैंने बताया कि ये था कि दुष्कर्म करके हत्या करी गई थी तो कुछ अनजाने में भी लफ्ज़ निकले प्रदर्शनों से। एक वकील साहब को उनका स्टेटमेंट में आज तक नहीं बोले, उन्होंने कहा कि भाई बच्चेदानी तक निकाल ली गई, जबकि वो पार्ट्स निकाले गए थे किसके लिए? पोस्टमार्टम के लिए निकाले गए थे। ये तक आशंका है कि भाई मेडिकल कॉलेज था, उन पार्ट्स निकाल लिए होंगे, बेचते होंगे, ये धंधा करते होंगे इस तरह का, और बहुत बड़े लिंक निकाले गए। लेकिन वह पार्ट्स मौजूद था महकमे के पास, मेडिकल स्टाफ के पास। उन्हें पार्ट्स को फिर से डिमांड हुई तो रोहतक पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वहाँ भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब को आप जानते होंगे, दिवंगत हो गए हैं भाई। उन्होंने फिर 18 तारीख को बताया कि भाई सुसाइड नोट मिला। चौंक गई पूरे हरियाणा की जनता कि भाई 13 तारीख ने हमने बॉडी बरामद कर ली तो इब्ती के सुते थे हम, ईबीओ नोट कितना आ गया था, हमने न्यू तो बतानी थी। पुलिस बोले कि हमने पुष्टि करनी थी। भाई पुष्टि कर देते कोई बात नहीं, पहले एक थोड़ा इशारा तो दे देते कम से कम। पुष्टि तो हमने लिखाई मैच करनी थी। न्यू तो कैश को था कि कागज मिला है, हम उसकी पुष्टि करेंगे वो सच्चा है या नहीं है। लेकिन यह बात नहीं करेगी, इसने दबा के महकमाड़े पूर्ण साहब ने जब खोल ली तो और ज़्यादा उग्र होगी पब्लिक कि भाई ये तो इसको आत्महत्या डिक्लेयर करने की सोची समझी साजिश हो रही है। एक नोट मिला है उसके पास, अब तक की था वो नोट। कहा गया कि भाई कीटनाशक मिला है, नोची की डाल गर्दन बोला भाई जंदावरान नोचली। ये कुछ ऐसे चीज़ थी 2-3 दिन के ऊपर विश्वास जनता को नहीं हुआ। दादा की बात और जीती पटवारी ने आवाज़ उठाई तो बात फिर फैल गई, वीडियो गई तो गाँव वाले लठ लेके खड़े हो गए, भाई दंगता ने दाग नहीं देने देंगे हम। तस्वीरें आप सबके सामने। फिर सुरेश कोथ किसान नेता आगे आए, उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए नेता। अगर सुरेश कोथ चिंगारी दे देता तो बहुत नुकसान होता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। आप बताओ कि एक घटना होगी, उसकी जांच 1 दिन में कैसे हो जाए, 2 दिन में कैसे हो जाए, 3 दिन में उसकी पूरी की पूरी जांच होकर अपने रिपोर्ट फाइनल दे दी, कैसे हो जाएगा? समय लगने वाली चीज़ थी, वही शायद सुरेश कोथ ने सोचा और मनाया भी लोगों को। जितू पत्रकार की और सुरेश कोथ की बहस होगी, जितू पत्रकार वहाँ से चला गया क्योंकि बार बार सुरेश कोथ ने कहा कि भाई ये उकसा रहा है लोगों को। भावनाएं अपनी व्यक्त करनी चाहिए, लड़ना भी चाहिए और कभी कभी देखो शांत स्वभाव से सोचना भी चाहिए। आम जनता के हक में बहुत घा देखे हैं इस हरियाणा की जनता ने। किसी मुद्दे के ऊपर सब सड़कों के ऊपर है तो उसने देख कर युवा जनता का रोंगटे खड़े हो जाए, वो कोई भी गलत काम कर जाए, जेल में सड़े हैं पर कोई नहीं बोझा कर उन्हें। क्या हुआ मनीषा हत्याकांड का? आज उनका पिताजी पंचायत बुलाओ है तो 100 आदमी, 70 आदमी, 50 आदमी, 150 आदमी, ये वो जोश कहाँ गया? बात तो नुक्का ही न्यू खड़ी है आज का दिन भी। सीबीआई ने अपना रिपोर्ट दिए नहीं है। 31 जनवरी का आज की तारीख थी आखिरी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुख्यमंत्री तय भी आश्वासन मिला था, मुख्यमंत्री तय मिल भी लिए। उसका पिताजी आज तक लग रहा है तो पिताजी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे थे, उसकी क्या वैलिडिटी अब रहेगी? उनका पिताजी तो आज भी कहा है कि भाई उन्होंने नहीं किया इस डर का घटनाक्रम, खुद ने नहीं करा, उनकी हत्या हुई है। आज की पंचायत की उनके पिताजी की बात सुन लो था।
और आ चुकी है। लड़की ने न तो कोई सुसाइड कराया न जहर खाया है, ठीक है। मगर सिर्फ पता नहीं किस कारण से, राजनीतिक कारण से या किस कारण से वो सीबीआई को दबा रखा है, नहीं तो खुलासा कर देते वो लोग। कारण ये नहीं पता, अफसर कह रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो केस को देख रहा है वो अफसर कह रहा है कि मेरे को बदली कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर बदली कर रहे हैं तो मतलब साफ दिखती बात है राजनीतिक दबाव है, उसको दबा के खुलासा करवानी है। रिपोर्टें सारी क्लियर हो चुकी हैं, जो ऑफिशियल की रिपोर्ट थी वो आ गई, जो सुसाइड नोट के लेके गए थे वो भी आ चुकी है, तो क्लियर सब कुछ हो चुका है। हाँ। ये मैं बाइट सुनाना चाहूँगा जीतू पत्रकार की भी, क्योंकि इनके बीच में सुरेश कोथ और जीतू पत्रकार के बीच में काफ़ी बहस भी हुई और लगातार विरोधाभास भी चलता आ रहा है। रवि आज़ाद के ऊपर आरोप भी लगे, रवि आज़ाद ने कैद होना पड़ा अपने घर के अंदर, काफ़ी सवाल, पूरा हरियाणा टूट पड़ा था एकदम उनके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एहसास किया कि जिस डालता आप गलत बता रहे थे उतना गलत भी रवि आज़ाद नहीं था। सुरेश कोथ ने मामला संभाला, जीतू पत्रकार ने कहा कि सारे आंदोलन वो ख़त्म कर गया, सरकार के इशारे के ऊपर आया था। इस आंदोलन की ऐसी तैसी उससे दिन करती थी जिद सुरेश कोथ का कंधा बदल गया था। वो सरकार से मिले आदमी है और वो सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए, अगर इस बात का अगर ना हो तो 2 दिन बाद सवेरा पट जाएगा। मेरा निजी विचार है, सुरेश कोथ ले सर कहने को मतलब कोई चीज को 2 बार आया हुआ है। हमने किसी भी वो करी, इस आंदोलन ने इतना बड़ा आंदोलन है, 150 आदमियां था लिया के सीमित कर दियो। आज देखा भी घर घर का इकट्ठा हो रहा, मेरे हिसाब में उस दिन 10-50 आदमी फालतू हुआ। यह दिन बोरा अरे या तो ठीक आज को सुनो, आज को विषय न्यू बता जानकार से तो जानकार से नहीं। इस चीज़ के ऊपर आप सबको विचार करना चाहिए कि भाई क्या गलत करे सुरेश कोथ ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए। आप एक आंदोलन के स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि कई लड़ चुके हैं और उसको सही दिशा में ले जाएं और वो पूर्ण हो जाता है और शांति से चीज़ें निपट जाती हैं, तो थोड़ा हमें भी संतोष करना चाहिए, सम्मान करना सीखना चाहिए। सुरेश कोथ को पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, उनका तजुर्बा है। आज भी कस्सी ठाके अपना खेत में ला रहा है भाई, मजूरा की डाल वो अपना कमा की खा है। बहुत सा किसान नेता जो अलग डाल के व्यवहार के हैं, लोगान बेरा भी होगा। बात यह है कि वह सच्चाई सामने आओगी कि नहीं आओगी। आज की पंचायत में बुजुर्गान भी सलाह दी, लोग जो आए थे उन्हें न्यू कही भाई कमेटी बना लो। आसपास के गांव के भी आए थे, तो आसपास के 8-9 गांव हैं, उनके 2-2 आदमी भी कमेटी में लिए, एक सरपंच एक अन्य व्यक्ति ले लिया। अगो हम मुख्यमंत्री से मिलांगे फिर तक, और मुख्यमंत्री द्वारा जवाब मांगे भाई अगर इनके पिताजी ये कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर हो लिया, सारी रिपोर्ट आ ली, तो फिर दिक्कत क्या रहेगी। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए कि सरकार जानबूझ के इसने ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है कि इसको जिस तरह से पहले बताया गया था सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा, वो ये फिर तक कह दिया कि यह तो आत्महत्या है, तो जनता की फिर तक भड़क जाएगी। क्या प्रशासन और सरकार ने इस बात का डर लग गया? क्यों? क्योंकि सवाल भी तो वह है ना जचन आड़े जंदावर जहर खायोड़ीन खा क्यों कर गया। कीटनाशक वाला था वो पहले क्यों नहीं आया, वो दुकान वाला पहले क्यों नहीं बताया, उसने पीछे सब क्यों कीड़ा एकदम आ गया, जिससे जनता ने डाउट हुआ कि ये तो पैदा कराया गया है, मेरी दुकान पर लेके गई थी। तो जचन वाली बात कई सी ही भी गद्दड़ खा गए गेट्टी ने। जहर तो सबसे पहले देखो दिमाग भी जा है, शेरे पे उड़ा का भी आओ है, तो जहर वाली चीज़ ने कीड़ा खा गया। हाइब्रिड हो लिए कि आजकल गद्दड़ भी। कल फिर से 1 तारीख ने पंचायत बुलाई गई है आसपास के गाँव की, वह रणनीति बनाओगी कि आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री द्वारा जाती है, मुख्यमंत्री कह देगा कि इतना दिन का टाइम है, फिर कह देगा, तो फिर क्या न्यू ये बात टलती आगती जा लेगी। मुख्यमंत्री तो पहले भी कही गई है, केंद्र की एजेंसी है, हरियाणा सरकार की राय ना हो या कैसी हो सकती है। बेरा तो प्रशासन ने भी है, बेरा जो सीबीआई पेश करेगी उसका अपना भी है कि पेश करेगी, पता है ना। ऐसी घटनाओं को ऊपर समय रहते संज्ञान लिया जाए ना तो ठीक रहता है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए जनता के ऊपर केस मंड देना, ये रवैया पुलिस प्रशासन ने भी छोड़ना होगा।
जो पत्रकार वहाँ पर कवर कर रहे थे उनको बोला कि तुम तो भड़का रहे हो, गलत नज़रिए से पेश कर रहे हो, उनके ऊपर केस मंड दिए। और बाद में एक एक वीडियो उठा के यूट्यूब पर तो सोशल मीडिया तक उनके ऊपर केस मंडे गए। मैं नैतिकता के रास्ते चलें, ये भी मेरे पत्रकार भाइयों से। और भाई सोशल मीडिया पर आज के दिन सबके तरफ फ़ोन है, जो भी हाथ में फ़ोन है भाई वो यूट्यूबर का ले, उन्होंने भाई फेसबुक पे चलाओ है, जो जानकारी साझा करें हैं वो सब पत्रकारों को विशेष मोहर नहीं चाहिए। इसके लिए हमें संयम रहते रहते सारी चीज़ करनी चाहिए। एक भावना में बह के भी नहीं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। आपको पता है क्या लगेगी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। संभावना जो पेश करी जाएगी आपके पास, उनके पास तथ्य होंगे उसको वैलिडिफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, लेकिन उसके पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता को बताओ भाई यह लोकेशन थी, ये सोशल मीडिया पे इसकी चीज़ मिली है, भाई किसी के साथ अनबन थी उसकी, या घर पर लड़ाई हुई थी, या ऐसा कुछ है तो बताओ ना। लेकिन वो भी आपके पास नहीं है और फिर भी आप कह रहे हो कि ज़िंदगी न कोई ख़त्म करे है, भाई ये मन में आगिर ख़त्म कर लिया। ऐसा थोड़ी ना, उसका कारण तो होता है भाई। प्रेम जान तो सब ने प्यारी हो, ये कारण था कि वास्तव में कोई बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व है। जनता का डाउट तो ये भी है, क्लियर करना ज़रूरी है, समय रहते करना ज़रूरी है। वह लोग देखो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते, ये मामला लंबा खिंच जाए तो गवर्नमेंट फिर भी तो कराए इसने। जल्दी से जल्दी अगर जांच पूरी होली तो सीबीआई ने तथ्य हमारे सामने लेकर आने चाहिए। इस घटना से हरियाणा प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। जो कह रहे थे आर पार कर देंगे हम, और ईब जो पंचायत वेला जा तो 200 आदमी पाँव मुँह ओडे हो जाए परिवार वाला। जनता ऐसे ही है भाई, ले 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 ले। और उसमें मेरा केस है या फिर और कोई नुका देना, पाड़ दो तोड़ दो सौदान। क्या हुआ था जाट आरक्षण में, याद नहीं है आप लोगों को? बुजुर्ग कहते रह गए बैठे बैठे डट जाओ, डट जाओ, मत न जाओ आगान आगान। दूसरे लोगन कुछ लोग भड़का रखे हैं और आपस में मार काट मचेगी, उनका मरोची महारा मरो मरे तो अपने प्रदेश का आएगा। और आखिरी में ये क्या हो रहा है, मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई दिलजीत सियाग के ऊपर, उनकी पत्नी रो रही है पंचायत में कि बाहर निकाल लो, किसी तरह उनके ऊपर केस मढ़े जा रहे हैं। अब दबी जुबान में लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्यों, किसके लिए, किस समाज के लिए उन्होंने हिंसा करी, या हिंसा के उनके ऊपर आरोप लगे, कोई किसी की डेथ होगी। शांति प्रिय तरीके से सबको साथ लेकर के एक रास्ता अगर कोई निकाल रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं करने चाहिए। सुरेश कोत को गलत ठहराना मुझे जायज़ नहीं लगता कि वो आंदोलन में बेच गया। वो उस जगह उकसा दे तो पूरा हरियाणा उकसा बैठा था मेरे भाई। दंगे फैल जाएं, पुलिस वाला के ऊपर अटैक होने लग जाए, बीजेपी वालों के खिलाफ बड़ा रोष फैल जाए, बेरान के क्या हो जाए फिर। और सारा जिम्मेवार कौन हो, जो क्राइम करे वो तो पकड़े जाए, और कौन छुटवावा है उनने। इतना ज़्यादा रोष था, इतना थोड़ा सा समय उग्रता इतनी ज़्यादा हो जाए, वो कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं थी। माना करो बुजुर्गों की बात भाई, न सब क्यों देख रखे, समाज देख रखा है। आप संयमता से शांति से जो फैसला लेंगे वो इस तरह चढ़ाएगा। उग्रता से दाब दे करके नेसेसरी आपको लगता है कि मैं सही हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि मैं ही सही हूँ। समय रहते पत्ते खुलेंगे जब आपको महसूस भी हो सकता है कि ना आपने उत्तेजना में गलत शब्द निकाले थे और गलत संदेश पहुँचाया था। देखो कुछ रेफरेंस की चीज़ें बता रहा हूँ, विचार में आप बताइए कि भाई इसके ऊपर के मसला हो सके है। मैं एक तरफा बात कर दूँ तो कई भाई न्यू कहेंगे अपनी अपनी राय, भाई तू इस डाल बोल रहा है, न्यू बोल रहा है। दोनों बड़की बात बतानी ज़रूरी है, इसलिए डेफिनेटली आप न्यू कहोगे एक भाई ने बोल रहा है, एक भाई ने बोल रहा है। एक राय कैसे बना सकते हैं जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाए। सच्चाई तो दोनों पक्षों में से किसी भी तरफ से आ सकती है, इसलिए पहले ही पूर्वाग्रह में मैं या आप या कोई और व्यक्ति आपको ये बताए यही होगा, वो संभव नहीं है। नमस्कार।